जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। इस समय आज दिनांक 6 नवंबर 2023 का दिन, किन्नी का नंगला, तहसील उज्जैन, तहसील रूपबास, जिला भरतपुर, राजस्थान से आज जय गुरुदेव महाराज के संदेश का प्रसारण आपको दिखाया जा रहा है। जय गुरुदेव। मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी भाई बहन जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएंगे? जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा कौन करेंगे? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पहले एक मालिक की प्रार्थना होगी, उसके बाद आप भाई बहनों को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश सुनने को मिलेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे मिलेंगे भगवान तुझे गुरु के बिना? कैसे मिलेंगे भगवान तुझे गुरु के बिना? कैसे मिलेंगे सतनाम तो है सत गुरु के बिना? कैसे मिलेंगे सतनाम तुझे गुरु के बिना? गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे यमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे यमुना नहाओ, चाहे नहाओ चारों धाम तो है गुरु के बिना? चाहे नहाओ चारों धाम तोहे गुरु के बिना? कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना? कैसे मिलेंगे भगवान तोहे गुरु के बिना? गीता पढ़ो चाहे पढ़ो रामायण, 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 पढ़ लियो वेद पुराण तो है गुरु के बिना? पढ़ लो
के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। धूना लगाओ चाहे भस्मी रमाओ, 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 चाहे लगाओ कितनो ध्यान, तो है गुरु के बिना। चाहे लगाओ कितनो ध्यान, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे सतनाम, तो है सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे सतनाम, तो है भक्त गुरु के बिना। जटा रखाओ चाहे मुंडन कराओ, 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 चाहे फराओ अपने कान, तो है गुरु के बिना। चाहे फराओ अपने कान, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। टीका लगाओ चाहे चंदन लगाओ, टीका लगाओ चाहे चंदन लगाओ, तिलक लगाओ चाहे चंदन लगाओ, तिलक लगाओ चाहे चंदन लगाओ, चाहे कराओ या स्नान, तो है गुरु के बिना। चाहे कराओ या स्नान, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे सतनाम, तो है सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे सतनाम, तो है सतगुरु के बिना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप जितने भी धर्म प्रेमी भाई बहन, बुजुर्ग माता बहन देवियाँ, नौजवान साथी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश सुनने आए हैं, जिन्होंने अपने सर पर कपड़ा नहीं डाल रखा है, उनसे हमारी हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है कि वो अपने सर को ढक लें। जब कोई बढ़िया चीज ली जाती है तो सर ढक के ली जाती है। आपने देखा होगा कहीं भी कोई पूजा पाठ हो, टीका चंदन जब भी लगाया जाए तो सर पर यानी कपड़ा रखकर ही लगवाते हैं। कपड़ा नहीं होता है हाथ को रख लेते हैं, लेकिन नंगे सर यानी कोई शुभ कार्य नहीं होता है। और पहले बुजुर्गों को देखो आप, हमेशा सर को ढककर रखते थे। ये हमारे शरीर का हेड है, यानी कंट्रोल रूम है। जब हम हमारे सर को, इस हेड को नंगा रखेंगे तो हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। पहले बुजुर्ग थे 24 घंटे सर को
ढककर रखते थे, इसलिए उनके अंदर बुद्धि विवेक था। आज हम आप नंगे सिर से घूम रहे हैं, इसलिए हमारी आपकी यानी विचार बुद्धि बदल गई। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना यही है कि जब भी आप यानी सत्संग में आए या कोई मालिक की चर्चा सुने और यानी कोई मालिक का संदेश सुने तो अपने सर को ढककर बैठना चाहिए। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक आत्माओं के धनी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से चल करके आए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, जो आज ये शुभ अवसर एक बच्चे की यानी जन्मदिन पर हमारे भाई डॉक्टर वेद प्रकाश जी एक बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मालिक की चर्चा के द्वारा वो जन्मदिन मनाया जा रहा है। देखो प्रेमियों, महात्माओं के यहाँ तो असली जन्मदिन तब होता है इंसान की उम्र कितनी भी हो जाए, 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल 80 साल, लेकिन जब तक वो गुरु नहीं बनाएगा, गुरु से दीक्षा नहीं लेगा, गुरु से भगवान से मिलने का रास्ता नहीं लेगा, वो युक्ति नहीं लेगा, जब उसको वो भगवान से मिलने का रास्ता युक्ति मिल जाती है, नामदान गुरु दीक्षा गुरु मंत्र मिल जाता है, उस दिन समझो कि उसका असली जन्मदिन है। आज उसका जन्मदिन हुआ है। जब वो नाम की दौलत बख्शीश महात्माओं से होती है तब उस दिन उसका असली जन्मदिन होता है प्रेमियों, महात्माओं के यहाँ। क्योंकि अब तक का जन्म तो हम धरती पर आ गए, 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल 60 साल 80 साल जमीन पर हमको हो गए। आज तक हमने यही नहीं जाना कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे अंत में इस दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना है और मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है। जब इन चीजों को हम नहीं समझ पाए तो हमारा धरती पर 20 साल 40 साल 50 साल 80 साल रहना ही व्यर्थ है। क्यों? जब महात्माओं के सानिध्य में गए, जब उनसे नाम की दौलत ली और उन्होंने सच्चाई बताई कि तुम यानी शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो और ये आत्मा यानी मनुष्य शरीर आपको यानी उस मालिक के भजन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ये एक बेड़ा है, एक नाव है। जैसे समुद्र से नदी से पार होने के लिए किसी भाई बहन को नाव की आवश्यकता होती है, ऐसे ही संसार सागर से जीवात्मा को पार करने के लिए मनुष्य शरीर मिलता है प्रेम। इसमें जीवात्मा रूपी सवार बैठी हुई है और इसको यानी चलाने वाले जब समृद्ध महापुरुष वो सतगुरु मिल जाएंगे, वो युक्ति बता देंगे तो यानी ये नाव भवसागर से पार लग जाएगी। लेकिन आप हमने कभी सोचा ही नहीं। और देखो प्रेमियों, सबसे पहले तो मैं आपकी ये शंका खत्म करूंगा। अभी हमने बोला कि जय गुरुदेव, और जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, मालिक का, उस परमपिता परमात्मा का। तो बहुत से भाई बहनों ने शंका के कारण जय गुरुदेव नाम को नहीं बोला, क्योंकि समझ नहीं पाए कि जय गुरुदेव नाम क्या पावर है, क्या शक्ति है। देखो जो आपके सामने तस्वीर हमारे गुरु महाराज की लगी हुई है, हमारे जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं जो जाकट टोपी और यानी मालिक का नाम ना लिए हुए हैं, वो तो सब जानते हैं। लेकिन जो नए प्रेमी आज यानी आए हुए हैं वो नहीं जानते, इसलिए मैं उनको जनाए देता हूँ कि जो सामने तस्वीर लगी हुई है ये हमारे गुरु महाराज की है। और ये शंका मन से निकाल दो, जो तस्वीर लगी हुई है जिन्हें आप हम बाबा जय गुरुदेव के नाम से पुकारते हैं, इनका नाम जय गुरुदेव नहीं है। आप शंका निकाल दें, इनका नाम जय गुरुदेव नहीं है। इनके शरीर का नाम गुरु महाराज ने बताया, अरे बच्चा मेरे शरीर का नाम मेरे कुटुंब परिवार माँ बाप ने
रखा। जो गोसाई महाराज रामचरितमानस लिखने वाले हैं, जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा, उसके जो रचयिता हैं उनका पूरा नाम है, वही नाम हमारे गुरु महाराज के शरीर का है, जो गोसाई महाराज का नाम है। नाम हम इनका इसलिए नहीं लेते प्रेमियों, एक संत के साथ, एक गुरु के साथ, एक महापुरुष के साथ जब वो जीव को नामदान देते हैं तो काल भगवान से आत्मा की डोरी को छुड़ा करके अपने हाथ में ले लेते हैं। उस दिन से आत्मा के सच्चे पति उनके सतगुरु गुरु हो जाते हैं, सच्चे पति। जैसे ही संसार में हमारी माता बहन देवियां अपने पति का नाम नहीं लेती, यानी पत्नी पति का नाम जानती है और पति पत्नी का नाम जानता है, लेकिन लेते नहीं है संसार में पति पत्नी। लेकिन आज तो मॉडर्न समय आ गया। पहली हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो, आज भी वो पति का नाम नहीं लेती है। क्यों? कि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर किसी पत्नी ने पति का नाम लिया तो उनकी उम्र कम हो गई, और पति ने पत्नी का नाम लिया तो उम्र कम हो गई। आज भी हमारी बुजुर्ग माताओं को देखो, कोई ई मित्र बैंक में कहीं काम पड़ जाए, नाम पूछने का कि अम्मा तुम्हारे घरवाले का क्या नाम है, तो वो नाम नहीं बताएंगी। कोई बगल में खड़े भाई से कहेंगी, अरे बेटा तेरे दादा को नाम बता दे, तेरे बाबा को नाम बता दे, तेरे भैया को नाम बता दे, तेरे ताऊ को नाम बता दे, लेकिन खुद मुंह से नाम नहीं लेंगी, वो मर्यादा में है। लेकिन आज की हमारी नौजवान बहू बेटियों को देखो, जहाँ भी मित्र पर या बैंक में कहीं कोई बाजार में काम पड़ेगा तो बंदूक का घोड़ा दबाने में तो समय लगेगा, लेकिन अपने पति का नाम लेने में समय नहीं लगेगा, तुरंत बता देंगी। और साल में 365 दिन होते हैं प्रेमियों, साल के अंदर 365 दिन होते हैं। और ये हमारी माता बहन देवियां अभी अभी गई ना करवा चौथ, साल में एक दिन व्रत रखती हैं अपने संसारिक पति की उम्र बढ़ाने के लिए, एक दिन व्रत रखती हैं, 365 दिन में एक दिन। और घटा में कितने दिन आए? 364 दिन लगातार नाम ले रही है। रोजाना जब 364 दिन नाम लेंगी और एक दिन करवा चौथ मनाएंगी तो बताओ उम्र घटेगी क्या बढ़ेगी? लेकिन नहीं जानते, जब तक महात्माओं के सानिध्य में नहीं आओगे, महापुरुषों के वचन नहीं सुनोगे, तो देखो ये हमारी आत्मा के गुरु हैं, ये सतगुरु हैं, ये सच्चे पति हैं हमारी आत्मा के। इसलिए हमारी वाणी से हम इनके शरीर का नाम नहीं लेते। इनके शरीर का नाम वही है जो रामचरितमानस को लिखने वाले गोसाई महाराज हैं, वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। ये पूरे भारत नहीं विश्व में जय गुरुदेव नाम भगवान का प्रचार करते हैं हमारे गुरु महाराज। ये कहते हैं मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, गुरु महाराज ने बताया। और फिर कहा कि मेरा छोटा सा आश्रम मथुरा में है, दिल्ली आगरा बाईपास पर। आप जब भी कभी भी गिरिराज जी महाराज जी जाएं या मथुरा वृंदावन जाएं तो आप जरूर मंदिर में जाएं, दर्शन करें। वो एक ऐसा अजूबा मंदिर है जो गुरु महाराज ने बनाया है, उसमें चारों धर्मों का समावेश है। वह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वहाँ कोई जाति नहीं है मंदिर के अंदर। जब कोई भी भाई हिंदू जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएगा तो वो कहेगा कि ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हिंदुओं का मंदिर बनाया है। और कोई मुसलमान भाई जाएगा तो मंदिर के नक्शे को देखकर कहेगा कि ये तो हमारा बिल्कुल यानी मस्जिद जैसा है, ये तो बाबा जय गुरुदेव ने एक मस्जिद बनाया है। और कोई सिख भाई जाएगा वो देखकर कहेगा कि ये तो बिल्कुल हमारे गुरुद्वारे का नक्शा है, ये तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने गुरुद्वारा बनाया है। और अगर कोई ईसाई जाएगा तो वो देखकर कहेगा कि ये हमारा गिरजाघर है, ये तो बिल्कुल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमारा गिरजाघर जैसा बनाया है। तो चारों धर्मों का समावेश उस मंदिर के अंदर है। वो ऐसा अजूबा मंदिर है। और एक उस मंदिर के अंदर ये भी सिफ्ट है, देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा, वह बोर्ड लगा रहता है मंदिर के अंदर भीतर कि जो मांस, मछली, अंडे, शराब खाने पीने वाले हैं वो यानी ऐसी दया करें, कृपा करें कि यहाँ कोई यानी पेट जो दान पेटी रखी है उसमें कोई पैसा नहीं डालें, अच्छा होगा। वहाँ यानी देखो किसी भी मंदिर में आप चले जाओ, कहीं भी दर्शन करने के लिए आप शराब पी कर चले जाओ, मांस खाकर चले जाओ, 1000 भेंट करो, 500 करो, 10,000 करो, 20,000 करो, लेकिन कोई मंदिर का महंत मना नहीं करेगा। उसे कोई मतलब नहीं तुम्हारी शराब मीट से,
हर मंदिर में आपके पैसे को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन एक बाबा जय गुरुदेव महाराज का पूरे विश्व में ऐसा मंदिर है जिसमें यानी बोर्ड लगा हुआ है कि मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले कृपा इसमें दान नहीं डालें। और देखो उसमें साफ बाबा जय गुरुदेव महाराज ने बताया कि मंदिर में आपको कोई रुपया पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं, कोई मिठाई का डिब्बा फल फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं। ये मंदिर का जीता जागता देवता 25 नवंबर 2002 से बरकत बांट रहा है, और तुम मंदिर में एक बुराई चढ़ाओ। मंदिर में क्या चढ़ानी है? बुराई। उसमें रुपया पैसा मिठाई का डिब्बा और कोई फल फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि मंदिर में अपनी एक बुराई चढ़ाओ और संसार की एक बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी करो। वो मंदिर में ऐसी सिद्ध है। बुराई क्या है कि आज के बाद हम मांस नहीं खाएंगे, या शराब नहीं पीएंगे, या झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, किसी से रिश्वत नहीं लेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे। यानी कोई भी बुराई मंदिर में चढ़ाओ और एक संसार की बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी करो। ये मंदिर की सिफ्त है। और गुरु महाराज ने बताया कि मंदिर का देवता बरकत बांट रहा है। बरकत क्या होती है हमारे बुजुर्ग जानते हैं। ये जब बरकत देश से, समाज से, जाति से, धर्म से, घर से, गृहस्थी से जब बरकत खत्म हो जाती है तो कितनी भी आप कमाई करो लेकिन उस घर की पूर्ति नहीं होती है। जब बरकत चली जाती है, आज देश से, समाज से, जाति से, धर्म से, घर से, गृहस्थी से बरकत चली गई, हम इतनी कमाई करते हैं लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं होती। और बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम बुराइयां मंदिर में चढ़ाओ और मंदिर का देवता बरकत बांट रहा है, बरकत ले जाओ। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मंदिर में वो सिफ्त है कि मंदिर की दीवार पर, मुंडेर पर कोई भी पक्षी बैठकर उड़ जाएगा तो उसको अगला जन्म सीधा मनुष्य का मिलेगा। वैसे मनुष्य का जन्म हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं गाय बैल की योनि में आने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। गाय जब मरती है तो कन्या बनती है और बैल जब खत्म होता है तो यानी लड़का बच्चा बनता है। ये हमारे धर्मशास्त्रों का नियम है। लेकिन मंदिर की मुंडेर पर अगर कोई पक्षी बैठकर उड़ गया तो उसको सीधे मनुष्य शरीर मिलेगा। ये महात्माओं की दुआ होती है। और चौथी बात गुरु महाराज ने कहा कि देखो, साईं महाराज मन से बोले, अरे बच्चे बच्चियों, तुम व्रत 84 कोस की परिक्रमा जाते हो, जो परिक्रमा से तुम्हें फल मिलता है, और परिक्रमा के अंदर तुम्हें 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, किसी किसी भाई बहन को महीना भर लग जाता है। तो गुरु महाराज बोले, जो फल तुम्हें 84 कोस की परिक्रमा से मिलेगा उससे अधिक फल तुम्हें, अगर तुमने जय गुरुदेव मंदिर की एक परिक्रमा कर दी तो उससे अधिक फल आपको मिल जाएगा। ऐसी सिफ्त उस मंदिर के अंदर है प्रेमियों। जब भी कभी आप जाएं तो आ जा करके दर्शन करें और मंदिर में जाएं। तो देखो, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, हम तो इनको जय गुरुदेव नाम से पूरा भारत विश्व ऐसे जानता है। जैसे हमारे घर में कोई दूध लेने के लिए आता है और हम आप उसका नाम नहीं जानते तो मुझसे क्या कहेंगे, ए भैया दूधिया इधर आ। वो दूध लेने वाले का कोई नाम दूधिया ही थोड़ी है। अगर तुम हाट बाजार कहीं शहर में जा रहे हो और तुम्हें रिक्शा चाहिए और रिक्शे वाले का तुम्हें नाम याद नहीं है तो आप क्या कहोगे, ए रिक्शा रुक। वो समझ जाता है कि मुझको आवाज दे रहे हैं, संकेत से समझ जाता है, रिक्शा रुक जाएगा। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज को पूरे हिंदुस्तान में नहीं विश्व में जय गुरुदेव नाम से लोग जानते हैं। इनका नाम जय गुरुदेव नहीं। ये मंच से स्वयं पुकारते हैं कि बच्चा मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, और बाबा कहते हैं कि जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। साईं महाराज खुद बोलते हैं। और देखो, अगर किसी भाई बहन को शंका हो तो आज ही परीक्षा ले लेना। गुरु महाराज ने कहा कि आप कहीं भी रात बरात जंगल में घिर जाओ, कोई गुंडे लुटेरे बदमाश घेर ले, किसी कुआं बावड़ी तालाब में डूबने लगे, कोई खूंखार जानवर घेर ले, घर में कोई हारी बीमारी मुसीबत आ जाए और तुम्हारे पास कोई तिनके का सहारा नहीं हो और तुम्हें ये लग जाए कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आप जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लेना। गुरु महाराज ने कहा, जिस भगवान की, जिस इष्ट की, जिस देवता की तुम पूजा करते हो उस देवता को याद कर लेना, और जब वो देवता तुम्हारी मदद कर दे तो ठीक है, कोई बात नहीं।
अगर तुम्हारा इष्ट मदद नहीं करे तो अंतर में 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना कि जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है। बाहर आवाज मत निकालना, अंदर ही अंदर बोलना कि जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है, प्रभु का है, मालिक का है, तो मेरी मदद कर। वहां तुम्हें कोई बचाने वाला आ जाए, तुम्हारी रक्षा हो जाए, तब मेरे पास आ जाना और तब नाम का विश्वास कर लेना। ऐसे नहीं। ये तो गोसाई महाराज ने रामायण के अंदर कहा, जो लिखा है कि हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि पहले नाम की परीक्षा लो और तब हमारे पास आओ। जैसे गोसाई महाराज ने कहा कि पर धन माटी गिने, पर त्रिया मात समान, और इतने में यदि हर ना मिले तो गोस्वामी दास जवान। और उन्होंने साफ रामायण में लिखा कि इन कामों को कर लो, अगर तुमको जीते जी भगवान नहीं मिले तो फिर मैं आपकी जमानत दूंगा। मैं कह रहा हूं तो बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि जब तुम जय गुरुदेव नाम बोलोगे और मैं मिलूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, और अगर तुम्हारी उस समय मदद नहीं हो तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये पागल नहीं जो आपके सामने जय गुरुदेव वाले बैठे हुए हैं, जो टाट वाले आए नहीं, बहुत भाइयों ने टाट भी पहन रखा है। इनके अंदर दुकान दफ्तर खेती का काम, सब मजहबों का काम करने वाले हैं। इसमें नौकरी वाले भी हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, इसमें दुकान का काम भी करते हैं, खेती का भी काम करते हैं, सब तरह के लोग हैं। लेकिन जब गुरु महाराज का आदेश इनको मिल जाता है, सारे काम पीछे करके और यानी मालिक के संदेश के लिए चल पड़ते हैं। कोई ना कोई बड़ी चीज, दुनिया से बढ़कर कोई बड़ी चीज इनको मिल रही है प्रेमियों, तभी तो घर बार को छोड़ करके अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल जला करके खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम छोड़ करके और मालिक के संदेश के लिए आते हैं। कोई ना कोई दुनिया से बड़ी चीज मिल रही है तभी तो ये आ रहे हैं, नहीं वैसे कौन आ जाएगा। मोटी बुद्धि से विचार करो। जब मीराबाई को संसार से कोई बड़ी चीज मिली तभी तो उन्होंने राणा के महलों को त्याग दिया, धनमाल खजाना सबको त्याग दिया, कुटुंब परिवार को छोड़ दिया और भगवान की भक्ति में लग गई। कोई बड़ी चीज मिली तभी तो मीरा ने भगवान की भक्ति की। ऐसे कोई नहीं करता प्रेमी। तो कोई ना कोई बड़ी चीज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की तरफ से इनको मिल रही है, तभी तो ये घर बार छोड़ करके प्रेमियों घूम रहे हैं। ऐसी चीज नहीं। देखो प्रेमियों, जैसे सतयुग के अंदर जब हरि नाम को जगाया गया, उस समय सतयुग में लोगों ने हरि के नाम पर विश्वास नहीं किया कि ये भगवान का नाम है हरि। उस समय हिरण्यकश्यप हिरण्याक जैसे राक्षसों ने भगवान को नहीं माना। उस समय जब धरती से काम करके चले गए, जब लोगों ने पूजा की। ऐसे ही त्रेता के अंदर राम को लोगों ने भगवान नहीं माना। अगर वो मान जाते कि भगवान है तो भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं देते। ऐसे भगवान कृष्ण को लोग द्वापर के अंदर मान जाते। भगवान कृष्ण को लोगों ने यानी ग्वालिया, गमार और चोर, बदमाश, ना जाने कितने आलक्षण योगेश्वर कृष्ण को धरती पर लोगों ने लगाए। उस समय जब धरती पर कृष्ण आए, उनको लोगों ने नहीं पहचाना। जब अपना काम करके धरती से चले गए, जब लोग उनकी पूजा करते हैं। ये मृतलोक है, या मरे की पूजा होती है और जीवित को कोई नहीं मानता है। आप हम घर में ही देख लो, कोई बुजुर्ग खाट में पड़ जाए, हमारा कोई पैरालाइसिस मार जाए और यानी खटिया में ही टट्टी पेशाब करे, तो आप हम समय से खाना नहीं देंगे, दूर से दे देंगे। लेकिन जब दुनिया से चला जाएगा तब क्या करेंगे? हमारे गुरु महाराज मन से बोले कि जिंदे पे तो राखी दंगम दंगा और मरे पे पहुंचाओ गंगा, और जिंदे को गुर की डरी ना दिखाई और मरे पे नो मन खान गराई। ये संसार का उसूल है। अगर बुजुर्ग कोई मांग रहा है कि बेटा बहू मेरा थोड़ा मुंह में तकलीफ है, दांतों से रोटी चबाई नहीं जाती, हलवा बना दे या कोई दलिया बना दे, तो हम परिवार वाले बहू बेटा क्या कहेंगे? देखो बुड्ढे की मती खराब है रही है, छोई चुरान को तो खाए को घी और चीनी ना है, और या को घी और चीनी चाहिए, लेकिन मर जाओ जब क्या करेंगे? जग लुटाएंगे। ये हमारे संसार का उसूल है। और जब हम उनकी पूजा नहीं करेंगे बुजुर्ग की, लेकिन जब दुनिया से चले जाएंगे, जाने के बाद हमारे माँ बाप की, दादा अम्मा की तस्वीर बन जाएगी, तस्वीर अलमारी में या दीवार पर टांग दी जाएगी,
तो सुबह पूरा परिवार नहा धो करके इकट्ठा होकर के जब काकेंगे, ओ लाला आ जाओ और सब तुम आ जाओ, और देखो ये हमारी दादा की, अम्मा की, माँ की, बाप की तस्वीर है, अगरबत्ती जलाओ, दीपक जलाओ, घुमाएंगे और लम्बले ठेके और बापू हाथ जोड़ेंगे और प्रणाम करेंगे। किसके लिए कर रहे हैं? तस्वीर के लिए। लेकिन जीवित को जिस समय वो खाट में पड़े हुए थे उस समय किसी ने समय पर भोजन नहीं दिया, समय पर पानी नहीं दिया, समय पर कपड़े नहीं बदले, और आज तो एक उसूल और चले गए, ये थोड़े दिन आते चले गए। अब देखो जिंदे को तो कोई नहीं धोपती, और हमारे माँ बाप खाट में गिर जाए, टट्टी पे शाम करें तो घर के काटेंगे, अरे जाड़े आ गए, या दादा को कोई ऐसा कम्बर गा दो जो फट रहो हुए पुराना हुए, नए देंगे तो टट्टी पे सामने बिगाड़ दे, वो फायदा का है। और जब डोकरा मर जाए, जब नातेदार, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी कीमती ते कीमती सौल ला के और ऊपर सोलन को गल्लो लगा दे। कोई डोकरी मर जाएगी तो धोपती को गल्लो लगा देंगे, और जिंदे को पैरवियों को एक धोपती नहीं देंगे। ये संसार का उसूल है, ये मृतलोक है, या मरे की पूजा होती है, जाने के बाद लोग पहचानते हैं और यानी जीवित को नहीं पहचानते हैं। ये हर समय का उसूल है। भगवान राम को लोगों ने नहीं माना, भगवान कृष्ण को नहीं माना। आज हम तुम यानी मंदिर और वो मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च, गिरजाघर बना करके और यानी ढोलक मजीरा पीट रहे हैं और रात दिन हरे कृष्ण हरे रामा कर रहे हैं, लेकिन उस समय लोगों ने नहीं माना। तो आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो जय गुरुदेव नाम का प्रचार कर रहे हैं, ये कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। अरे जमाने कितना जोर लगा ले और कितना जोर लगाएगा, और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में लहराएगा, कोई रोकने वाला नहीं है प्रेमी। इसी नाम से रक्षा होगी, तैयारी हो गई विनाश की। आप देखो, अरे गुरु महाराज ने कहा, अरे महात्माओं की बात तुम्हें समय इतना मजबूर कर देगा, ऐसा समय आ रहा है। अभी आपने भूकंप कहाँ देखे, अभी आपने भुखमरी कहाँ देखी, अभी आपने वर्षा सूखा काल कहाँ देखा, अभी आपने बीमारियां कहाँ देखी, अभी आपने महंगाई कहाँ देखी। वो तो सारी चीज आगे आ रही है। जब चारों तरफ से तुम आपदाओं से गिर जाओगे, तब घर में बैठकर रोओगे। जब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, तब तुम्हें महात्माओं की बात याद आएगी और मजबूर होकर के महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। कोई चारा नहीं मिलेगा प्रेमी। वो आ रहा है समय। एक कोरोना ने क्या हालत कर दी, तुमने देखा नहीं? एक कोरोना नाम का छोटा सा वायरस आया, हिंदुस्तान ने पूरे विश्व को हिला दिया। उस समय तुम्हारा प्यार कहाँ चला गया? माँ बाप का बहू बेटा का प्यार कहाँ चला गया उस समय? अगर बहू बेटा बीमार हो गए और गुहार लगा रहे हैं, कह रहे मम्मी पापा हमारी जान बचाओ, तो मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? अरे बहू बेटा अलग रहो, अलग रहो, तुम्हारे तो बीमारी लग गई, हमारे परिवार को क्यों मारना चाहते हो? डॉक्टर आएगा वही देखेगा, दूर रहो दूर रहो। अगर माँ बाप को बीमारी लग गई, माँ बाप बहू बेटा से गुहार लगा रहे हैं, अरे के बेटा बहू बचाओ, हमें तकलीफ हो रही है। बहू बेटा कह रहे हैं अरे मम्मी पापा दूर रहो दूर रहो, तुमको तो बीमारी लग गई, तुम तो मरने ही वाले हो, लेकिन हमारे परिवार को क्यों मारना चाहते हो? अरे धर्म प्रेमियों, उस समय माँ का, बाप का, बेटे का, भाई का, बहन का, उस समय प्यार कहाँ चला गया? आप अंतिम समय पर मरीज का चेहरा तो देखते हैं जब मुर्दा हो जाता है, लेकिन हमारा कोई मरीज अगर कोरोना से ग्रसित हो गया, अस्पताल चला गया और डेड बॉडी वापस आई तो पॉलीथिन में बंद होकर आई, किसी घर परिवार ने छुआ तक नहीं। मुँह शक्ल देखने की तो बात छोड़ो, किसी ने ये भी नहीं देखा कि ये हमारे परिवार की बॉडी है या और दूसरे की पॉलीथिन में पैक करके हमें ये दे दे। यानी संस्कार करने वाले भी बाहर के कर्मचारी आए और जलाकर चले गए। वो प्यार कहाँ चला गया? जब बाबा जय गुरुदेव कह रहे अरे बच्चा, वो तो एक फिल्म का ट्रेलर था, फिल्म तो अभी सारी पीछे पड़ी हुई है। वो तो एक बीमारी थी, अब तो बीमारियों की आंधी आएगी और हजारों बीमारियां जब एक साथ आएंगी। उस समय इलाज करने वाले और बचाने वाले लोग थे, लेकिन जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, सबके बीमारी फैल जाएगी, तो कौन किसकी रक्षा करेगा? कौन किसकी दाढ़ी की आग बुझाएगा? प्रेमियों, कोई मदद करेगा उस समय? तो बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं उस समय तुम्हारा घर परिवार, बीवी बच्चे, तुम्हारी गाड़ी घोड़ा बंगला, रुपया पैसा मकान, उस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। आप चिल्लाते रहेंगे, उस समय केवल भगवान का भजन, वही ढाल तलवार का काम करेगा और वही तुम्हारी मदद करेगा। कोई काम नहीं आएगा प्रेमी। वो समय आ रहा है। आप समाचार नहीं देख रहे हैं? समाचार नहीं देख रहे? गाजा और इजराइल में किस तरह से वो यानी बमबारी हो रही है,
कितना विनाश धरती पर हो गया, तो आप क्या ये समझ रहे हैं कि वहाँ हो रही है ये हमारे हिंदुस्तान में नहीं आएगी? वो तो समय आ रहा है। कहीं जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। वो समय आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि कलयुग के जो चौथे चरण में, कलयुग के अंत में जो पापाचार, अनाचार और यानी भ्रष्टाचार और यानी जितने दुष्कर्म वो युग के अंत में होते हैं, लेकिन ये काम तो केवल 5,500 वर्ष अभी कलयुग को आए हुए हैं। पहले चरण में ही यानी पाप चरम सीमा को लांघ गया, इसलिए वो कुदरत आप हमको हमारे आपके कर्मों की सजा देना चाहती है। तो बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी, ये स्वामी महाराज का संदेश है। देखो प्रेमियों, ना कोई हम संत है ना महात्मा है, ध्यान से सुनो, ना हम कोई संत है ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है ना हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं। इन्होंने आदेश दिया कि बच्चा गांव गांव, नगर, झोपड़ी, कस्बा, शहर, झुग्गी झुग्गी में जाकर के मेरा संदेश सुना दो। भोली भाली जनता को कि आगे समय खराब आ रहा है और बाबा जी का संदेश सुनाने के लिए आपके बीच में आए। हम आपको कोई सत्संग सुनाने नहीं आए, हम आपको कोई ज्ञान देने नहीं आए, हम आपको कोई उपदेश करने नहीं आए। हम तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाई हैं, इनके पाती दूत हैं। इन्होंने आदेश दिया, इनका संदेश आपके बीच में लेकर के आए। और बाबा जी का संदेश क्या है कि बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बचाओगे। ध्यान से सुनो, शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बचाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। सीधा सवाल है। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। हमारे गुरु महाराज का कहना है, अरे अगर तुम खराब समय से और आपदाओं से बचना चाहते हो तो आप मांस, मछली, अंडे, शराब का सेवन छोड़ दो। ये इंसानों का भोजन नहीं है। किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है प्रेमियों कि आप मांस खाओ, शराब पियो, जीव हिंसा करो, हत्या करो। हमारी रामायण तो ये कह रही है कि सुर सर जल कृत बारण जाना और तौते संत करे नहीं पाना। तिल भर मच्छी खाए के और कोट गऊ दे दान और काची करवट ले मरे निश्चय नरक वैसा धीमर और शिकारी नृप सही और मांसाहारी इन घर भोजन करे जो संता और साधन भजन को है जाए अंता। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग और इनकी संगत जो करे पर भजन में भंग। ये सारी चीज बताई महात्मा। हमारे गुरु महाराज कह रहे, अरे बच्चे बच्चियों, धरती पर भगवान ने, कुदरत ने इंसान के खाने के लिए घी, दूध, फल, सूखे गीले मेवे, अन्न इतना बनाया। गुरु महाराज बोले कि आप दिन में हजम कर सको 10 बार खाओ, कौन मना करता है, लेकिन किसी जीव की हिंसा मत करो। देखो प्रेमियों, जब किसी भाई बहन के खाने के अंदर अगर सब्जी में किसी माँ, बहन, बहू, बेटी का बाल आ जाता है सब्जी में या रोटी में, तो महात्मा क्या कहते हैं, अरे छोड़ देते हो उस भोजन को जिसमें आ जाता बाल है, और फिर तुम क्यों जीवों को मारते, वो भी तो किसी माँ का बाल है। अरे एक माता बहन देवी का बाल आने से वो भोजन अशुद्ध हो गया और तुम डायरेक्ट किसी जीव की हिंसा करके, अरे जब हमारी एक उंगली कट जाती है तो कितना दर्द होता है प्रेमियों। अरे महात्मा कह रहे हैं, जब तुम किसी की गर्दन काटोगे तो तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। पाप पुण्य कुछ भी कर लो, उसका 10 गुना मिलता है प्रेमियों। एक बार किसी की गर्दन काटोगे 10 बार कटवानी पड़ेगी, और एक बार किसी को धोखा दोगे 10 बार धोखा खाना पड़ेगा, और किसी के साथ यानी बेईमानी करोगे तो आपके साथ में बेईमानी होगी। ये तो कर्मों का देश है, यानी कर्म प्रधान विश्व रच रखा, और जो जस करे सो तस फल चढ़ा। जो जैसा करेगा उसका कर्म फल भोगना पड़ेगा। आपने देखा नहीं, कर्म का बदला जिनकी आप हम भगवान राम और कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, उनको भगवान मान रहे हैं,
उनको भी कर्म का बदला देना पड़ा। आपने इतिहास नहीं पढ़ा, गीता नहीं सुनी, भागवत नहीं सुनी, आपने रामायण नहीं सुनी। भागवत के अंदर ये आता है प्रसंग, जब यानी योगेश्वर कृष्ण का द्वापर के अंदर सारा काम हो गया, तब एक पेड़ के नीचे जाकर के योगेश्वर कृष्ण बैठ गए, पैर पर पैर रख करके। एड़ी में पद्म था, जब पद्म की यानी चमकार दूर तक जा रही थी, जंगल में एक बहेलिया था। बहेलिया ने देखा कि कोई हिरण की आंख चमक रही है, तो निशाना लगाया, कसकर के तीर मारा, निशाने पर तीर आकर लगा, आवाज आई। बहेलिया ने समझा शिकार हो गया, दौड़ कर आया, पेड़ के नीचे देखा कि ये तो योगेश्वर कृष्ण है, इनके पैर में तीर लग गया, खून के फुहारे निकल रहे हैं और योगेश्वर कृष्ण छटपटा रहे हैं। आकर के हाथ जोड़ा और कहा, हे भगवान, मैं नहीं पहचान पाया, मैंने हिरण जाना था, उसकी आंख मान करके मैंने निशाना लगाया, तीर मारा, भगवान मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। योगेश्वर कृष्ण बोले, अरे बहेलिया, कैसी गलती, बस मैं तेरे इंतजार में बैठा था, तेरे इंतजार के लिए उस पेड़ के नीचे आया था। बहेलिया ने पूछा, अरे योगेश्वर, मेरा कैसा इंतजार? तो भगवान ने कहा कि मेरा सारा काम धरती पर हो गया, जिस काम के लिए मैं आया था वो पूरा काम हो गया, धर्म की स्थापना हो गई और राक्षसों का विनाश हो गया, भक्तों की रक्षा हो गई, अब एक तेरा ही काम बाकी था। बहेलिया ने पूछा कि महाराज, मेरा कौन सा काम बाकी? अरे बहेलिया, तेरा मेरा पिछले जन्म का कर्जा था, तू पहले बाली था और मैं राम था, मैंने 7 पेड़ की आड़ लेकर के और तुमको बाण मारा, आज तुमने छुप करके मुझको बाण मार दिया, तेरा मेरा बदला पूरा हुआ। बहेलिया, तू तेरे घर को जा, मैं मेरे धाम को जाता हूँ और तुम्हें कोई पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। अरे धर्म प्रेमियों, जिनको हम भगवान मानते हैं उनको भी अदला बदला देना पड़ा, तो बुद्धि से विचार करो, आप हम किस खेत की मूली है? जब हम किसी की उंगली काटेंगे, गर्दन काटेंगे, क्या आपको हमको नहीं कटवानी पड़ेगी? जब भगवान को बदला देना पड़ा तो आप हमको भी 100% नहीं 101% बदला देना पड़ेगा। ये तो रील चल रही है प्रेमियों। हमारे गुरु महाराज ने बताया, पर मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो पछताएगा, और भगवान की नजर से तू कभी न बच पाएगा, उसकी नजर से बचने वाला नहीं है प्रेमी। गुरु महाराज ने कहा, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आकर के जन्म लेता है, उसी समय उनके कंधों पर 2 दूत बैठकर आते हैं, जो हमारे बुजुर्ग जानते हैं। जब बहुत से भाई बहन हमारे बुजुर्ग यानी साथ में पानी ले जाते हैं फ्रेश होने के लिए, वो जानते हैं कि जो शुद्ध गण है वो दूर हो जाते हैं, उनको शुद्ध और अशुद्ध गण कहते हैं। यानी 2 दूत कंधों पर बैठकर जन्म से आते हैं, एक अच्छा लिखता है, एक बुरा लिखता है। और गुरु महाराज ने कहा, एक ऐसा ऑटोमेटिक कैमरा प्रत्येक जीव के सर पर लगा रहता है, वो ऐसा कैमरा है। गुरु महाराज बोले, वो लोहे लक्कड़ स्टील का नहीं है जो खराब हो जाए, वो तो ऑटोमेटिक कुदरत माँ का कैमरा है, भगवान का कैमरा है। लेकिन 5 साल तक कैमरे का बटन ऑफ रहता है और दोनों दूत जो कंधों पर बैठे हैं वो भी 5 साल तक कुछ नहीं लिखते हैं। जैसे ही 5 बरस से बच्चा 1 दिन ऊपर हो जाता है, कैमरे का बटन ऑन कर दिया जाता है, दोनों दूत लिखाई शुरू कर देते हैं, एक अच्छा लिखता है और एक बुरा लिखता है। और जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है प्रेमी, और जहाँ भी तुम अच्छा बुरा कर्म, जंगल में, पहाड़ में, पर्वत में, अंधेरे में, उजाले में, शीश महल में, गुफा में, अंदर रात में, दिन में, जहाँ भी तुम अच्छा बुरा कर्म करेंगे, वो ऑटोमेटिक कैमरा चल रहा है और उसमें रील बन रही है, उसमें रील तैयार हो रही है। जैसे शादी की बनाते हैं ना वो हम पेंडुलम चिप, ऐसे पूरे जीवन की रील बन रही है 5 साल से, और जब तक आप जीवित रहोगे तब तक का सारा खेल का वो सीडी बन रही है। जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी प्रेमियों, जब धर्मराज के दरबार में आत्मा पेश की जाएगी, जब दोनों दूत दोनों किताब डाल देंगे कि महाराज इन्होंने ये अच्छा किया और ये बुरा किया, जब अच्छे की बात आएगी तब तो हम खुशी होंगे, कहाँ ये मैंने किया। लेकिन जब बुरे कर्म की जब फाइल खोली जाएगी तब ये कहेंगे कि नहीं नहीं, ये काम मैंने नहीं किया, इन्होंने गलत लिख दिया भाई में, ये काम मेरा नहीं है। जब धर्मराज क्या कहेगा, अरे वो पेंडुलम वो चिप लाओ और सीडी में डाल दो,
जब वो तुम्हारी सारी कैमरे में बनी रील जब सीडी में डाल दी जाएगी, सारी पिक्चर जब तुम्हारे सामने दिखाई जाएगी, तब तुम शर्म से नीचे झुक जाओ कि हाँ ये बुरे कर्म अच्छे कर्म मैंने किए। तो उसकी नज़र से बचने वाला नहीं है प्रेमियों। आप किस धोखे में रह रहे हो? ये महात्मा जानते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आँखिन की देखी। महात्मा आंखों की देखी कहते हैं। उनकी तीसरी आंख दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, थर्ड आई उनकी खुली हुई होती है। वो रात दिन जैसे हम आपको देख रहे हैं, ऐसे सारे संसार सारे ब्रह्मांडों को 24 घंटे देखते रहते हैं। क्या हो? अरे धर्म प्रेमियों, देखो महात्मा धरती पर दया करके आते हैं। जब अपने बच्चे को कोई दुखी देखता है, आपका बच्चा कहीं विदेश में फंस जाए और आपके पास टेलीग्राम टेलीफोन कोई तार आए कि मम्मी पापा मेरी जान बचाओ, मैं विदेश में फंस गया या लड़ाई छिड़ गई, जान बचने वाली नहीं, तो तुम हर तरह की कोशिश करोगे, कैसे भी आप बच्चे की जान बचाओगे। ऐसे ही महापुरुषों की नज़र में आप हम सब उनके बच्चे हैं। जब वो संसार में आप हमको दुखी देखते हैं तो वो धरती पर मनुष्य शरीर में आते हैं। जो रामायण में लिखा है ना कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा और हरे सकल सज्जन की। जो गीता में लिख दिया कि यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति, उसमें भी लिखा हुआ है कि जब जब धरती पर यानी पाप कर्म बढ़ जाता है और राक्षसों की यानी बहुतायत हो जाती है, धर्म नामात्र को रह जाता है, तो धरती पर स्वयं भगवान अवतार लेकर के आते हैं, राक्षसों का विनाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। ये हमेशा हमेशा की बात है। तो देखो प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव महाराज आपको बचाना चाहते हैं और वो बता रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर आपके लिए मालिक ने दया करके दिया है। ये देव दुर्लभ शरीर है। रात दिन आप जानते हैं, रामायण पढ़ते हैं आप, रामायण में साफ गोसाई महाराज ने लिखा है कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन। यानी ये देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, जितने भी धर्मशास्त्र हैं सबने गाया कि ये देवताओं को दुर्लभ ये मनुष्य शरीर है। और आप हम क्या कर रहे हैं? अरे किसी मृतलोक में किसी बुजुर्ग की, भाई की, बहन की, माँ की, बाप की जब आत्मा निकल के ऊपर के देवलोक मंडलों में जाती है तो देवता हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और फूलों की बरसात करते हैं। फूल बरसाते हैं मनुष्यों की आत्माओं पर कि धन्य हो तुम मनुष्य शरीर में होकर आई हो। हे मालिक, हे दयालु, हे भगवान, तू हमको मनुष्य शरीर दे जिससे हम तेरा भजन करें और तेरे धाम को आए, तेरा दर्शन करें। ये मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है प्रेमियों, देवताओं को नहीं मिलता। हम नहीं कह रहे, ये हमारी रामायण कह रही है। ये देवताओं को दुर्लभ शरीर है, ये देवताओं को नहीं मिलता है। क्यों है दुर्लभ? फिर आगे क्या कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और ये ना पाए परलोक सवाला। यानी ये भगवान से मिलने का जो रास्ता है, दरवाजा है, युक्ति है, वो केवल मनुष्य शरीर में है। बाकी 83,99,999 योनियों में नहीं है। ये 84 लाख भी योनि में ये भगवान से मिलने का दरवाजा रास्ता इसी मनुष्य मंदिर में है। इसलिए इसे देव दुर्लभ शरीर बताया गया है। तभी तो कहा है कि नर तन समने कवनो देही और जीव चराचर याचत देही। मनुष्य शरीर के समान 84 लाख योनियों में कोई शरीर नहीं है। चराचर जितने भी जीव हैं सब मनुष्य शरीर की याचना करते हैं भगवान से कि भगवान तू हमको मनुष्य शरीर दे। जब दया करके मालिक ने आप हमको ये मनुष्य शरीर दे दिया और महात्मा बतलाते हैं, आज तक हम आप नहीं समझ पाए। हमारे गुरु महाराज ने बताया कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है प्रेमियों, तो माँ के गर्भ के अंदर बच्चा जीव उल्टा टंगा रहता है। जो कबीर साहब ने कहा कि बागुर पक्षी केर समाना और उल्टा जीव रहा लटकाना। जैसे बागुर पक्षी होता है ऊपर को यानी पैर, नीचे को सर होता है, ऐसे ही माँ के गर्भ में जीव उल्टा टंगा रहता है प्रेमियों। और माँ के मलमूत्र की बदबू
इसके मुंह के ऊपर होकर गुजरती है। माँ जैसा ठंडा गर्म चटपटा तीखा कसेला भोजन करती है, उसकी वेदना इस शरीर को होती है और कई झिल्लियों परतों में बंद रहता है और बदबूदार तरल पदार्थ जीभ के चारों तरफ भरा रहता है। कई जन्मों की याद माँ के गर्भ के अंदर रहती है, लेकिन भगवान का प्रकाश और भगवान की आवाज को माँ के गर्भ में सुनता और देखता रहता है, उसी के सारे ठिकाने। तब इतनी वेदना, इतनी यानी दुख होता है, जो रामायण में गोसाई महाराज ने लिखा कि जन्मत मरत दुसह दुखो। जीव जब जन्म लेता है और मरता है, दोनों समय असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन जीव कह नहीं सकता। जब जन्म हो रहा है, जब बच्चा अबोध है, बता नहीं सकता कि मुझको जन्म लेने पर इतनी तकलीफ हुई। और जब जीव दुनिया से जाता है, उस समय भी जब वो यम के दूत फरिश्ते और यानी वो सिपाही जब जीव को लेने के लिए आते हैं, तो उनकी शकल, भयानक शकल को देखते ही खून का पानी हो जाता है, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, आवाज निकालना चाहता है लेकिन आवाज नहीं निकलती है। ऐसी परिस्थिति हो जाती है, उस समय भी जीव नहीं कह सकता कि मुझको मरने में इतनी पीड़ा हो रही। दोनों समय की असहनीय पीड़ा होती है। महात्मा बतलाते हैं, जन्म लेने पर इतनी पीड़ा होती है। गुरु महाराज ने कहा कि किसी भाई बहन को एक बिच्छू ने काटा हो, एक बिच्छू के काटने पर कितना दर्द होता है, और गुरु महाराज ने बताया कि 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, इतना दर्द जीव को जन्म लेने पर होता है। 1000 बिच्छुओं का दर्द। और मरने पर कितना दर्द बताया महात्माओं ने। जैसे करील की झाड़ी होती है ना, करील की झाड़ी आपने देखी है, करील का कांटा कितना नुकीला होता है। तो महात्मा कहते हैं करील की झाड़ी को मुंह में होकर डाल के गोदाम में यानी होकर निकाला जाए, या गोदाम में डाल के मुंह में होकर निकाला जाए, कितनी वेदना, कितनी तकलीफ जीव को होगी, उतना दुख जीव को यानी प्राण त्यागने में होता है। आपने देखा नहीं, किसी किसी भाई बहन के तो आंसू निकल जाते हैं शरीर से आत्मा निकलने में, किसी किसी के टट्टी पेशाब निकल जाते हैं। आप हम क्या कहते हैं जब आंसू निकलते हैं कि दादा भुआ ते मिलबो चाह रहा है, कि छोरी ते मिलबो चाह रहा है, कि अपनी बहन ते मिलबो चाह रहा है, दादा रो रहो काऊ ना काऊ की याद आ रही है। लेकिन हमें तुम्हें ये मालूम नहीं कि खींचातानी है रही है। यम के दूत जीवात्मा को शरीर से बाहर खींच रहे हैं, एक एक रोम चटक रहा है, इतनी असहनीय पीड़ा हो रही है, आंसू निकल रहे हैं, टट्टी पेशाब निकल रहे हैं, लेकिन हम आप नहीं जानते। इस बात को कौन जानते हैं? महात्मा। तभी तो उन्होंने कह दिया कि तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आँखिन की, वो आंखों की चश्मदीद कहते हैं। तभी तो गोसाई महाराज ने रामायण के अंदर सारा हाल लिख दिया। अब देखो प्रेमियों, माँ के गर्भ के अंदर जीव को सारी चीज याद रहती है, कई जन्मों की याद रहती है। उस समय जब वो मालिक से प्रार्थना करता है प्रेमी, और यही तो महात्माओं ने पहले लिख दिया कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का ये कोई। अब दुख का पड़ा माँ के गर्भ के अंदर, बाहर की बात नहीं कही प्रेमियों। बाहर तो आप संसार में स्त्री सुख में, बच्चे सुख में, धन सुख में, मकान सुख में, गाड़ी सुख में हम आप रमे हुए हैं, और आप नहीं जानते। महात्मा कहते हैं ये जो स्त्री सुख, बच्चा सुख, परिवार सुख और पैसा सुख और गाड़ी बंगला सुख, ये तो क्षण मात्र है। एक दिन तुम्हारी औरत नहीं रहेगी, एक दिन बच्चे नहीं रहेंगे, एक दिन मकान नहीं रहेगा, एक दिन गाड़ी नहीं रहेगी, और की क्या चला, एक दिन स्वयं तुम नहीं रहेंगे। वो सुख तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हम असली आनंद को नहीं खोज रहे हैं प्रेमियों। वो असली आनंद, सच्चा साथी, यानी ये तो संसार वाले नकली साथी है, ये तो यानी आपका साथ छोड़ देंगे। महात्मा कहते हैं औरत सीमित रहती है मकान तक, और समाज जाता है शमशान तक, और बेटा जाता है अग्निदान तक, और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान। ये तो साथ छोड़ देंगे आपका। आपकी पत्नी घर से बाहर नहीं जाएगी, वहाँ अंदर ही सीमित रहेगी, वहाँ आपका साथ छोड़ देगी। समाज वाले शमशान में जाकर के स्वार्थ के आंसू डाल के वो साथ आपको वहाँ से छोड़ देंगे।
बेटा तुमको मुखाग्नि दे करके तुम्हारा साथ वो वहां से छोड़ देगा, लेकिन तुम्हारे कर्म भगवान तक जाएंगे। अरे महात्मा कहते हैं अरे कोई ऐसा सच्चा साथी बना लो जो इस लोक में भी काम आए और उस लोक में भी तुम्हारा साथ दे। वो सच्चे साथी कौन होते हैं? महात्मा। आओ रे लोगों संत शरण में, आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा, ये नर तन अनमोल मिला है बार बार नहीं आएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। मात गरम में औंधा लटका, 9 महीने दुख पाया था, सुमरूंगा में नाम तुम्हारा, ये के बाहर आया था, बाहर आकर भूल गया तू, बाधाई को भूल गया, बाहर आकर भूल गया तू, क्या मुँह लेकर जाएगा? आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रहने बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, ये चंद दिनों का डेरा, और ये हंस उड़ जाएगा। हंस का है जीवात्मा के लिए, हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, सत्संग की बह रही गंगा, सत्संग की बह रही गंगा, तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई साथ निभाने वाला नहीं। तो देखो प्रेमियों, जब माँ के गर्भ के अंदर बच्चा जब दुख में अब मालिक से गुहार लगा रहा है, हे मालिक, हे दयालु, हे परमात्मा, तू मुझ पर दया कर, इस काल कोठरी, इस घोर नरक से तू मुझे जल्दी बाहर निकाल। जो रामायण में गोसाई महाराज ने क्या लिख दिया? दीन दयाल बिरद सम भारी, हरऊ न तुम संकट भारी। हे दीन दयाल, हे दीनानाथ, हे दयालु, हे प्रभु, तू इस घोर संकट से और तू मुझे जल्दी मेरी सहायता कर और मुझे बाहर निकाल। इस संकट में मेरा साथ दे, हे मालिक, हे दयालु। जब दुख पड़ रहा है, दुख में सुमरन कर रहा है, लेकिन मालिक से फिर क्या कहा? गोसाई महाराज ने रामायण में क्या लिखा कि हे मालिक, हे दयालु, अब तक तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार नहीं भूलूंगा। जमीन पर जाते कोई काम नहीं करूंगा, कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, लेकिन हे दयालु, हे कृपालु, अब की बार तू मुझ पर दया कर दे। तब रामायण में गोसाई महाराज ने क्या लिखा? अब प्रभु कृपा करूं यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। माँ के गर्भ के अंदर प्रेमियों सबने वादा किया, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, हरिजनों, कोई कौम कोई कोई धर्म हो, कोई जाति हो, सबने जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, सबने वादा किया, हे भगवान, हे खुदा, हे अल्लाह, हे गॉड, हे वाहिगुरु, मैं तेरा ही भजन करूंगा और तेरी इबादत करूंगा, तेरा ध्यान करूंगा, तेरी ही प्रार्थना करूंगा। तू मुझे इस काल कोठरी घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। कोई काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा। लेकिन माँ के गर्भ से बाहर आते ही क्या हुआ प्रेमियों? पड़ो भूमि जब डावर पानी, जिम जीवई माया लिपटानी। माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आया और माया की छाया ने दबोचा प्रेमियों। माया प्रॉपर नहीं, संसार में माया का प्रतिबिंब है, माया की परछाई है। जैसे सूरज कितनी दूर ऊपर है, कितने किलोमीटर दूर है, लेकिन किसी बर्तन में आप पानी भरकर रख देंगे तो बर्तन के पानी में और सूर्य की परछाई दिखाई देगी। ऐसे ही माया तो अलग देश में बैठी हुई है, लेकिन माया की छाया, माया की परछाई ने सारे संसार को घेर रखा है। यहाँ कदम कदम पर, चौपा चौपा पर काल माया का पैरा है। कोई जीव यहाँ से उनके काल के जाल से बिना महापुरुषों की दया के निकल ही नहीं पाता। तो देखो प्रेमियों, जैसे जी बाहर आया, आते ही जैसे बरसात का पानी एकदम निर्मल, साफ और स्वच्छ होता है, लेकिन अगर ऊपर किसी बर्तन में ले लिया जाए तो डिस्टिल वाटर का काम करता है, लेकिन जमीन पर गिरते ही मिट्टी में मिलकर धूमिल गंदा हो जाता है। ऐसे ही जीव माँ के गर्भ के अंदर पाक साफ था, कई जन्मों की याद थी और भगवान की आवाज को सुन रहा था और भगवान के प्रकाश को, रोशनी को देख रहा था, लेकिन बाहर आते ही माया की छाया ने दबोचा और भगवान के भजन के वादे को
भूल गया। भूल गया, वादे को भूल गया, माया ने दबोच लिया, वहां से तार कट गया, भगवान का कनेक्शन टूट गया, आवाज बंद हो गई, वो प्रकाश बंद हो गया। जब बच्चा पैदा होता है, हमारे घरों में हमारी माता बहन देवियां थाली बजाती है, तो बच्चा समझता है कि भगवान की आवाज अब भी आ रही है। थाली इसीलिए तो बजाते हैं, दीपक दिखाते हैं बच्चे को, तो बच्चा समझता है कि भगवान की रोशनी आ रही है। चुप लगा जाता है। छोटे से बच्चे को तुम थाली बजा